तो क्या चल रहा है दोस्तों, आज मेरे पास दो टॉपिक हैं जो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बाबर आजम की जो वीकेंड कह सकते हैं, एक 1 वीक ट्रिप जो था उसके बारे में बात करेंगे। बाबर आजम ने यूरोप का खूब दौरा किया और काफ़ी इन्जॉय किया, जो कि अच्छा था। यह बाबर आजम के आने वाले मैचेस फिक्सचर्स जितने भी हैं उनके लिए बेटर है। क्यों? एक तो रिलैक्सेशन मिल गई और अब ये है कि अपने आप को थोड़ा फ्रेश फील करवाने के लिए ये टूर बहुत इम्पॉर्टेंट भी था। और एज अ फ़ैन अगर मैं कहूँ तो एक इंसान पर इतना स्ट्रेस था, इतना प्रेशर था। वो प्रेशर क्या था? उसने कुछ गलती नहीं की, बस उसने जो पहले की परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस आप देना छोड़ गए हैं। उस तरह की टॉप की परफॉर्मेंस आप वो नहीं दे रहे, बस ये एक इशू है। अदर देन दैट उम्मीद भी उसी से लगाई जाती है जिसने पहले कुछ किया, इसीलिए लोग जो क्रिटिक्स हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं बाबर आजम से कि वो स्कोर करेंगे। तो ये टूर जो था बाबर आजम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और आई बिलीव आफ्टर दिस टूर, ये जो उन्होंने एंजॉय किया, जो वीकेंड एक या पूरा एक हफ्ता, तो इसके बाद मुझे लगता है बाबर आजम फ्रेश फील करेंगे। और अगर किसी लीग में या फिर आगे इन फ्यूचर जो ओडीआई सीरीज होने वाली है उसमें भी एक बेटर पोजीशन में नज़र आएंगे। पहली चीज़ तो ये। सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ पाकिस्तानी टीम और उनका बगैर सोचे समझे सिलेक्ट किए जाने वाले कोचेस। देखिए, कोई पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी एक्स प्लेयर हो, उसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि अक्सर देखा गया जब पाकिस्तानी कोई कोच आता है तो वो अपनी ही कुछ मनमानी करना शुरू कर देता है। बट अब बात की जाए अजहर महमूद की, जो पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के कोच बन चुके हैं, उनका क्या है, उनका कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है और उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान कुछ खास जीता भी नहीं। सेकेंडली ही वॉज वो पहले जो था वो फास्ट बॉलिंग कोच थे वो, और अपनी क्रिकेट करियर में जो भी उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं थी वो उसको हम साइड पे रख लेते हैं। बट करंट टीम और जो हमारे ये कुछ टेन्योर गुजरा है 2-4 सालों का, इसमें अजहर महमूद टीम के साथ एफिलिएटेड रहे हैं, थ्रू आउट रहे हैं और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी। दो बंदे ऐसे हैं जिनके मैं नहीं समझता कि कोई खास क्रेडिट उन्होंने कुछ किया है इस टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। एक है अजहर महमूद, दूसरा है जनाब वहाब रियाज। वकार यूनुस का मेरा नाम मेरे मुंह में आ गया था, वो भी है, लेकिन उनका कुछ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो है एज अ कोच और अच्छा भी है। लेकिन अगर बात की जाए वहाब रियाज की और अजहर महमूद की, इनका कोई खास एक्सपीरियंस और कोचिंग का वो लेवल है नहीं। तो जब हमारे मुल्क में जब पीछे यूनुस खान जैसे ग्रेट बैट्समैन मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में अगर, क्योंकि हमारा जो इशू रहा है अब तक वो बैटिंग का रहा है और बॉलिंग का नहीं रहा। हमारी एवरेज बॉलिंग भी ओके है, बाकी बॉलिंग लाइनअप अगर देखी जाए वर्ल्ड की तो हमारी एवरेज भी चल जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग वी आर ऑलवेज लेकिंग, और अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट हैड दैट कोच। पास्ट में भी नहीं थे और इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो। अजहर महमूद को उन्होंने चूज़ किया, अभी मैं कुछ टर्म के लिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए रखा हुआ है। बट ये है कि अभी अजहर महमूद किसी ओहदे से फारिग हुए थे, दोबारा उनको इन कर दिया, तो ये समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और बार बार एक ही चीज़ को बार बार क्यों प्रमोट किया जा रहा है। अंग्रेज़ कोच क्यों नहीं लेके आ रहे? अगर आ रहे हैं तो उनकी हमारे प्लेयर्स को अंग्रेज़ी समझ क्यों नहीं आ रही? फर्स्ट थिंग, प्लेयर का काम है ठीक है क्रिकेट खेलना, लेकिन अब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, इन प्लेयर्स को चाहिए ये भी सीखें समझें और किस तरह से कोच के साथ किस तरह बिहेव करना है वो भी देखें, और कोचेज़ को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो रेड बॉल टीम है और इंटरनेशनल क्रिकेट है वो सीखने सिखाने की जगह तो है नहीं। वहाँ पर सीखा हुआ प्लेयर, उसमें कोई मिस्टेक है अगर, तो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की या उसको मेंटल अप्रोच कैसी रहेगी वो बताने के लिए है। ये अफरीदी ने भी कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हम लोग सीखने सिखाने वाला अमल जारी रखते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को समझना, दो टॉपिक्स दोनों को मैं लेके चला हूँ। फर्स्ट वन, बाबर आजम के लिए हम बड़े खुश हैं खुद भी कि उन्होंने एक अच्छी एक वीकेंड भी रहा उनका। सेकेंडली अजहर महमूद साहब, जिन पर अभी बहुत सारे क्रिटिक्स और कमेंट्स जब हमें पढ़ता हूँ तो बड़ी मीम्स बन रहे हैं बेचारे पे कि बार बार इनको लेके आते हैं, इनकी कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है अजहर महमूद इस टीम को बेहतर कर सकेंगे। जो हमारी टीम 8वें-9वें नंबर पे टेस्ट पे चली जाती है तो उसको क्या ऊपर टॉप 5 पे टॉप 4 पे लेके आएंगे? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में।